करोड़ों की बिल्डिंग, लाखों की सैलरी, फिर भी महाविद्यालय में सिर्फ 19 छात्र, व्यवस्था पर उठे सवाल। रायबरेली जिले से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय महाविद्यालय हरिपुर निहस्था की स्थिति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की रूसा योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया इस महाविद्यालय में आज 10 साल बाद भी छात्र छात्राओं की भारी कमी बनी हुई है। हालात यह है कि पूरे महाविद्यालय में महज 19 छात्र ही पंजीकृत हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। महाविद्यालय की भव्य इमारत, आधुनिक सुविधाएं और उच्च शिक्षित स्टाफ होने के बावजूद यहां सन्नाटा पसरा रहता है। कक्षाओं में छात्र नजर नहीं आते, जबकि शिक्षक और अन्य स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। यह महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है और यहाँ 2 दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। खास बात यह है कि यहाँ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित योग्य प्रोफेसर तैनात हैं, जिन्हें लाखों रुपए वेतन दिया जाता है। इसके बावजूद छात्रों की संख्या बेहद कम होना चिंता का विषय बन गया है। महाविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, जिम जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही प्रवेश शुल्क भी न्यूनतम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र यहां दाखिला ले सकें। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद छात्र छात्राओं को आकर्षित करने में कॉलेज प्रशासन अब तक असफल रहा है। महाविद्यालय में स्टाफ द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान और मोटिवेशनल कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन उनका अपेक्षित असर नहीं दिख रहा है। स्थानीय स्तर पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतनी सुविधाएं के बावजूद छात्र इस महाविद्यालय से दूरी क्यों बना रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होना, जागरूकता की कमी, परिवहन सुविधा का अभाव और निजी कॉलेजों की बढ़ती संख्या जैसे कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। अब जरूरत है इस बात की है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि करोड़ों की लागत से बने इस महाविद्यालय का सही उपयोग हो सके और क्षेत्र के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। मेरा नाम जयशंकर है और यहाँ पर मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर तैनात हूँ और साथ के साथ सन 2020 से एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल भी काम कर रहा हूँ। जो स्कूल है कब से है और यहाँ? हाँ, ये इस महाविद्यालय की स्थापना रूसा स्कीम के तहत सन 2016 से इसकी बीए में मान्यता मिली थी। उसके बाद 2017 में बीएससी की भी मान्यता मिल गई, लेकिन उस समय भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से ट्रांसफर होकर 2018 में यहाँ तैनात हुआ हूँ। तब से मैं सब ये देख रहा हूँ। इस समय सर कैंपस की स्थिति क्या है? कैंपस जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी हुई है, सारी सुविधाओं से लैस है। हमारे यहाँ बेहतरीन लैब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, साइकोलॉजी और इंडोर एक जिम भी है, आउटडोर जिम भी है, स्मार्ट क्लासेस हैं और लाइब्रेरी है। तो तभी गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दी हैं बच्चों के, यहाँ के आसपास के बच्चों के जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, सभी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है इस समय? इस समय बच्चे बहुत कम हैं, सिर्फ 19 बच्चे इस समय रजिस्टर्ड हैं। और ये बड़ा एक यहाँ पर एक मेरे लिए चिंता का विषय है कि ये बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन लेने आते, जबकि मैं और हमारा समस्त स्टाफ समय समय पर यहाँ के जितने भी आसपास के इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ एक तरह से उनकी काउंसलिंग लेते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे महाविद्यालय आप में क्या क्या सुविधाएं हैं। और ये गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के लिए या इस जिले के लिए, यहाँ के इस जो एरिया है आसपास का, यहाँ के एरिया के बच्चे यहाँ बेहतर हायर एजुकेशन ले सके, उनको दूर ना जाना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्थाएं दी हैं। उनको समझाते हैं, उनके अभिभावकों से बात करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे महाविद्यालय में भेजें, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी निजी कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, उनमें वो इतनी बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं सभी के सभी
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित है, बहुत ही काबिल शिक्षक है। और जैसी एजुकेशन एक बच्चा यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, मैं समझता हूँ वो निजी कॉलेज में उनको कभी नहीं मिल सकती। और निजी कॉलेज वाले हमसे ज्यादा फीस भी लेते हैं। तो मैं इसी का आह्वान करता हूं कि यहाँ के जो अभिभावक इस बात को समझें और बच्चे इस बात को समझें कि ये जो प्रोजेक्ट है, इतना महंगा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया है, मात्र ये यहाँ के क्षेत्र के लिए बनाया है। इस प्रोजेक्ट का, यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ की एजुकेशन का, यहाँ के जो टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, उनका पूर्ण उनका एक तरह से लाभ ले, यही मेरा कहना है। अच्छा, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, योगी शिक्षक हैं, जी। प्लेग्राउंड है, लैब अलग से है, जिम अलग से है, इतनी व्यवस्थाओं के बाद शिक्षकों की ये जो छात्रों की संख्या है, ये कम होने की तीन बड़ी वजह है, क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह यहाँ पर कई सारे सेल्फ फाइनेंस का होना है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, उनका होना मैं समझता हूँ। कुछ यहाँ की जो एक तरह से लोकल व्यवस्थाएं हैं, वो क्या सुविधाएं देते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसी क्या वो किस तरह से वो बच्चों को अपनी तरफ ले जाते हैं जो हम नहीं ले आ पाते। ये सब कुछ है, इस तरह की दिक्कतें हैं। ठीक है।